चल हेडिंग दे दो, एक्सीलरेशन। हेडिंग दो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। गाड़ी करते अपन एक्सेलरेटर, पड़ियू करते रहा। टू व्हीलर का ऐसा हैंडल, हैंडल में इस तरफ है ना, उसको ऐसे किया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है मतलब उसी को हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं। इन शॉर्ट, स्पीड बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। ये जो स्पीड जिस रेट से चेंज होगी मींस इन शॉर्ट वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होगा दैट इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो, एक्सेलरेशन ज्यादा। वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे चेंज हो, एक्सेलरेशन कम। इन शॉर्ट अगर हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं और वो गाड़ी बहुत जल्दी 1 सेकंड में ये ऐसी थी और फिर थोड़ा सा ऐसे क्या करी, ऐसे निकल गई, मतलब उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, हमने प्रयोग किया और वो स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन बढ़ने का रेट बहुत जल्दी नहीं बढ़ रही, स्पीड बढ़ रही है पर जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही, तो दैट इज एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर चेंज होता है पार्टिकल का तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा उसी को बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी को बोला जाएगा एक्सेलरेशन। लिख लोगे इतना जल्दी? acceleration is rate of change of velocity. Acceleration is rate of change of velocity. If the velocity of a particle is changing, velocity अगर change हो रहा है तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा उसी को बोला जाएगा एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो अगर रख दिया, ये जो वेलोसिटी है ये कब चेंज होगा? अगर स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। मान लो स्पीड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई। मान लो अगर कभी ऐसा होता है ये पार्टिकल यहां से ये ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल इस लाइन में गया, इसकी स्पीड थी इस तरफ, यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे यहां पहुंचा इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, जैसे आगे पहुंचा 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकंड में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है मोशन का, लेकिन हर सेकंड में स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। हो सकता है डिक्रीज हो, तब भी तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब स्पीड चेंज ही तो होगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, और उस केस में यहां पर इस केस में 5 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 7 मीटर पर सेकंड, तो हर 1 सेकंड में स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है क्या? मतलब इसके बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी हर सेकंड चेंज हो रही है। लेकिन मान लो इसकी स्पीड, यहां पर इस केस में डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज हुआ, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन भी चेंज हो, मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे चला 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद यहां से इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस तरफ चलने लग गया, लेकिन स्पीड चेंज नहीं किया 5 मीटर पर सेकंड। तो सोच के देखो, पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, बाद में वेलोसिटी इस तरफ हो गई। डायरेक्शन, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तब भी तो वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर स्पीड चेंज हो रहा है
डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुई, तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। क्लियर है? डिफाइन कैसे करोगे? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ अगर v1 वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी v2 है, तो उस केस में एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, कितनी देर में ये चेंज हुआ अपॉन में टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये जो एक्सीलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ और छोटी छोटी बातें, इसका ऐसा यूनिट बताओगे, SI यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लग यार, इसका डायमेंशन भी बता दोगे? डायमेंशन इज L to the power 1। खत्म। देख लो, बहुत चिल्लर चीज है एक्सेलरेशन। किसकी वजह से आया? किसकी वजह से आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन है। आया किसकी वजह से? वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आया। किसकी वजह से ये एक्सेलरेशन? वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। और वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसके या तो स्पीड चेंज हो रही है, या तो डायरेक्शन, या तो दोनों। और ये कब चेंज होंगे? वेलोसिटी कब चेंज होगी, मतलब स्पीड कब चेंज होगी? स्पीड कब चेंज हो सकती है? वो तो स्पीड को पता सर, हमको थोड़ी पता। लॉजिक लगा के देखो ना, मान लो ना ऐसे फुटबॉल, इधर से एक फुटबॉल आ रहा है, ये बेचारा कांस्टेंट स्पीड से ऐसे आते ही जा रहा है, ये ऐसे आते जा रहा है, आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, और अचानक से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। होगा क्या ऐसा कुछ? नहीं। तो कैसे बढ़ेगा? फोर्स लगेगा, है ना। ये फुटबॉल इधर से आ रहा था, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर फुटबॉल इधर से आ रहा था, जैसे यहाँ आया वैसे मैंने यहाँ से ऐसे लत मार दिया, क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? बिल्कुल। मतलब ये जो स्पीड बढ़ा है, इन शॉर्ट वेलोसिटी जो चेंज हुई है उस फोर्स की वजह से हुआ। किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से। न्यूटन का पहला लॉ है, जब तक उसकी स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। या फिर सोच के देखो, वही फुटबॉल इधर से ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और अचानक से इधर चलने लग जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? फुटबॉल ऐसे आ रहा था तो मैंने यहाँ से ऐसे लत मार दिया, तो अब ये फुटबॉल इस तरफ मूव हो जाएगा। किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से। मतलब किसी भी फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आएगा। हम पढ़ते हैं ना स्कूल के अंदर, हमने यही पढ़ा है क्या? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फोर्स ये मास इनटू एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन जब मास कांस्टेंट हो तभी। जरूरी नहीं कि हर केस में मास कांस्टेंट हो, राइट। तो फिलहाल के लिए अगर हम मान लें कि मास कांस्टेंट है, फुटबॉल आ रहा था और फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसके वजन में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो वहां तो मास कांस्टेंट है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो फोर्स की वजह से आएगा। कोई भी एक्सेलरेशन किसके वजह से? फोर्स की वजह से। और डिफाइन कैसे है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है वही एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब या तो स्पीड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो दोनों चेंज हो रहा है। दोनों में से कोई एक भी चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? हटा दो इसको। इसको और समझेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अपन। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन, बाकी तो इसको मैं और समझाऊंगा, अलग से लिखना है तो लिख के रख लो। यह है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। और उसका डायरेक्शन किधर होगा? जिस तरफ वेलोसिटी है, नहीं जिस तरफ वेलोसिटी चेंज हुई है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्या?
एक वेलोसिटी इधर है v1, एक वेलोसिटी इधर है v2, तो v1 माइनस v2 किधर होगा? v1 माइनस v2 किधर होगा? v1 माइनस v2, ये v1 में से v2 को माइनस करेंगे तो v1 माइनस v2, तो v2 इधर आ जाएगा क्या? माइनस v2, और इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर। तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस सॉरी v1 माइनस v2। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? इसी तरफ। करते हैं, ये हटा दो। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कुछ और बातें लक्ष्य ध्यान। मान लो मैं ऐसा मान के चाहता हूं कि कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। उस केस में अगर पार्टिकल यहां से निकलता है और हमने तब टाइमर चालू किया t इक्वल्स टू 0 पर, पार्टिकल यहां से निकला एट सम वेलोसिटी, इनिशियली वो रेस्ट में था, तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर ये निकला निकला निकला, यहां पहुंचा t इक्वल्स टू 1 पर, और जब यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट स्पीड, हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, बराबर ना। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन चल रहा है, पार्टिकल सीधा गया फिर आगे पहुंचा, जब हमने देखा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद, तो इसकी वेलोसिटी थी, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये पहुंचा यहां पर, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर इसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड। ये पहुंचा t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओगे हर एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी का चेंज हर सेकेंड में। एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? एक सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 माइनस 0 5, तो वही तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं यहां से यहां तक के बारे में सोचूं, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल स्पीड 5, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपन में सेम डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में फाइनल टाइम 2 माइनस ऑफ इनिशियल टाइम 1, कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड अपन में सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये कहते हैं का अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन हो रहा है तो जिस रेट से स्पीड चेंज हो रहा है वही वेलोसिटी है। हम एक चीज और पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, धीरे धीरे आगे देखेंगे, कि फिलहाल के लिए क्लास 10th में तुमने ये पढ़ा होगा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? फोर्स की वजह से। एक्शन किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। लेकिन अगर फोर्स धरती ने लगा रखा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या इसका मतलब यही है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है तो उसका स्पीड, एक तो वो मोशन नीचे की तरफ करेगा, और उसका जो स्पीड है वो हर बार हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा, बराबर ना। अगर मैं बॉल लेता हूं, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और मैंने यहां से एक मास लिया, एक छोटा सा बॉल लिया, ये बॉल, और उसको छोड़ा, रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। कब? जब मैंने t इक्वल्स टू 0 पर छोड़ा। जैसे ही छोड़ा वैसे टाइमर चालू किया, तो यहां से जब ये निकला तो एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? कितना होगा? 9.8। t इक्वल्स टू 1 पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है इसका? 9.8। मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी चेंज होगी? 9.8 से। और सीधी सी बात है ये बढ़ेगी, है ना, क्योंकि फोर्स इसी तरफ उसको खींच रहा है, ये फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है। t इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड
इसकी स्पीड हो जाएगी, बराबर ना। और इसके 1 सेकंड बाद और यहां पर t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकलने से 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 9.8 प्लस 9.8, 1 सेकंड एक 9.8 से और बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो t इक्वल टू 3 पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां पर जितनी थी उससे 9.8 और बढ़ जाएगी, मींस 3 इंटू 9.8। ये समझ में आ रहा है ना? हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड, ये स्पीड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और ये एक ही डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन के मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। मतलब इन शॉर्ट स्पीड या फिर वेलोसिटी हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, या फिर कम भी हो सकती है ना? पर इस केस में कम कब होगी? जब इसका मोशन ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है तब स्पीड कम होगी, और वो यूनिफॉर्म रेट से कम होगी। कितना? 9.8 से। ये समझ में आ रहा है? चलो, अगर मैं इसी को कुछ ऐसा बोल दूं, मान लो ना कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। एक पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है कुछ इस तरीके से, ये इतने रेडियस पर, इस रेडियस पर, ये वाला। और ये जो घूम रहा है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कांस्टेंट है इसकी, है ना? स्पीड कांस्टेंट, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन हर बार इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो जब ये पार्टिकल कहीं यहां होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, है ना? और वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। जब ये यहां आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, है ना? मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड पर डायरेक्शन इधर होगा ना? जब ये यहां आया, ऐसे घूमते घूमते जब यहां आया तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, बस डायरेक्शन इधर होगा। इस वेलोसिटी को अगर मैं v1 बोल दूं और यहां पर जो वेलोसिटी है उसको अगर मैं v2 बोल दूं तो क्या v1 और v2 सेम है? नहीं है। v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी है। ये स्पीड की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है क्या? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अलग अलग है। ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इधर हो गया, यहां पर इधर हो गया, तो क्या ये अलग अलग वेलोसिटीज है? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब सोच के देखो, इसको अगर मैं बोल देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोल देता हूं फाइनल वेलोसिटी, तो मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में यहां से यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा। मैं मान के चलता हूं कि 1 सेकंड लगा होगा, तो ये अपन 1 ले लूंगा, क्या है ना? अब ये वाली वेलोसिटी कितनी हो, ये वाला वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और ये वाली वेलोसिटी किधर है? इधर। सोच के देखो, इनको, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं उठा लूं, ये वाला वेलोसिटी इधर है v1, और दूसरा वाला वेलोसिटी जिसको यहां रख दो ये है v2। मुझे निकालना क्या है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो जो v1 वेक्टर है, अगर v2 में से v1 को माइनस करना है तो v1 का डायरेक्शन चेंज करके v1 को ऐड ही तो करेंगे। ये होगा क्या? v1, है ना? तो उस केस में v2 माइनस ये वाला v1 माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट यही आएगा क्या? इनका रिजल्टेंट यही होगा v2 माइनस v1 अपॉन में r, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये होगा ना रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल, यही होगा क्या, है ना? और सीधी सी बात है, ये 90 होगा तो ये तो गायब हो जाएगा ना, है ना? ये थीटा था एक्चुअली, ये थीटा था ना, अपन ने ये निकाला था, देखो 180 माइनस थीटा, तभी तो ये माइनस आया था, बराबर।
तो ये वाला v2 माइनस v1 वेक्टर ये होगा ना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ये होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा क्या? एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतना क्लियर है? चलो अभी और कुछ बातें। अतः जो एक्सीलरेशन है, लक्ष्य से ये जो एक्सीलरेशन है ये भी कई टाइप का होगा। ये जो एक्सीलरेशन है, हो सकता है ये जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन उसको हम ए से अगर डिनोट करते हैं तो ए इज कांस्टेंट। ए कांस्टेंट होने का मतलब पार्टिकल की स्पीड जो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है वो यूनिट सेकेंड में सेम रेट से हो रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तीसरा एक्सीलरेशन होगा हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन। कैसे मिलेगा? एवरेज एक्सीलरेशन इज, हमको कोई लेना देना है कि उस टाइम पर कितना एक्सीलरेशन, हमको लेना देना है कि टोटल टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। मींस एवरेज एक्सीलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, उतनी वेलोसिटी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा। टोटल टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन ए, एवरेज जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसी को बुक्स के अंदर v2 माइनस v1 अपॉन में d2 माइनस t1 लिख देंगे, या फिर टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन में टोटल टाइम डेल्टा t लिख देंगे, या फिर इसी को v बाय t भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। बस वो v वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, इतना याद रखना पड़ेगा, राइट। और क्या ही लिख सकते हैं, इसको छोड़ दोगे। ये वाला होगा एक्सेलरेशन। और हमारे पास एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्पेसिफिक टाइम पर, उस वक्त कितना एक्सेलरेशन है ना, स्पेसिफिक टाइम पर एक्सेलरेशन कितना। ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ए, दैट विल बी डी वी बाय डी टी। डी वी बाय डी टी ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इतना लिख लो, इसको और क्लियर करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। जल्दी करो जल्दी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लास्ट में लिखना, उसमें और बहुत कुछ ऐड करेंगे अपन, उसके लिए अच्छी खासी जगह रहने देना। अच्छा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पार्टिकल के ऊपर अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब उसका जो जी है वो कांस्टेंट रहने वाला है। और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन,
प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। वो कैसे? कुछ कुछ ऐसा, मान लो अगर मैं ग्राउंड पे से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं, या ऐसे फेंको, या ऐसे जाकर के यहाँ दब गिरेगा, होगा ना? क्रिकेट बाउंड्री पे से बॉल फेंकते हैं स्टंप के पास, तो ऐसे जाकर के गिरता है ना, बराबर? ये यहाँ से फेंका तो यहीं जाकर के गिरेगा वो दब। अब जब ये पार्टिकल जा रहा होगा तो सोच के देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसके ऊपर जी यहाँ नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना, और एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो नीचे की तरफ। दूसरा कोई फोर्स तो है नहीं, फोर्स नहीं है तो उसके दूसरा कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। यही पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा होगा तब इसके ऊपर जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। यही पार्टिकल जब यहाँ तो जी नीचे, यही पार्टिकल जब यहाँ तो जी नीचे, जब यहाँ धप करेगा तब भी जी नीचे, जब निकला तब भी जी नीचे। जी हमेशा नीचे की तरफ है और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो ये भी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास अलग चैप्टर है, ये इसी चैप्टर में है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो इसी चैप्टर में एक अलग सब टॉपिक रहेगा। झालंय का? टाइम बहुत लेट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लास्ट में लिखना, उसके लिए जगह रहने दो, उसमें बहुत कुछ ऐड करेंगे अपन। झालंय? कन्हैया कसा आहे राजा? गणपति नहीं बिठा रहा? बिठा रहे ना? तो तुम्हारे घर पे मोदक बनाते होंगे ना, मग घेऊन ये ना, दोन आणायची। मी एकटा थोडी खाणार, तू भी खा। चल झालाय का? हटा दो? ओके, यहाँ ध्यान दो। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ए इंस्टेंटेनियस दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं। डीवी बाई डी टी ये डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्चुअल में डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, बराबर? यहां ध्यान दोगे, इक्वल्स टू डी बाय डी टी, ये तो डेरिवेटिव था, डी बाय डी टी, मतलब v जो है वो t का फंक्शन रहा होगा। अरे इसको v ये t के टर्म्स में रहा होगा ना, तभी तो उसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं अपन, बराबर? और ये जो v है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ds बाय dt होगा क्या? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये कहीं ना कहीं ये पूरा टर्म जो है वो d2s बाय dt का स्क्वायर होगा क्या? d2s बाय dt का स्क्वायर। और s इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर तुम डबल डेरिवेटिव लेते हो तभी तुमको वेलोसिटी मिलेगा, तभी तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा, सॉरी। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव मुझे एक्सेलरेशन देगा। इन शॉर्ट लक्ष्य दे इकड़ा, अगर मैं बोलूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट एस है, एस है 2t का स्क्वायर प्लस ऑफ 5t, मैंने बोला एक्सेलरेशन निकालो, हमने बोला इसका डबल डेरिवेटिव ले लो, सिंगल डेरिवेटिव दे देगा वेलोसिटी, कितना आ जाएगा 4t प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव निकालो तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन विल बी 4। खत्म, ये समझ में आ रहा है ना। अगर एस ये टी का फंक्शन है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव मुझे वेलोसिटी देगा। सिंगल डेरिवेटिव का मतलब स्लोप भी था क्या, पढ़ा था क्या हमने, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एस टी कर्व गिव्स मी वेलोसिटी, बराबर, और v वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देगा। इन शॉर्ट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मुझे एक्सेलरेशन देगा। चलो और कुछ बातें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब ऐड करते चलोगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv by dt। dv by dt कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप है क्या, ये होगा स्लोप, स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ dv by dt है। एक्स एक्सिस पर क्या होगा t टाइम, और y एक्सिस पर वेलोसिटी होगा क्या vt, ऐसे लेते हैं ना अपन, तो ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी v टाइम t कर्व। मतलब अगर ग्राफिकल टर्म्स में यहां पर टाइम प्लॉट किया है, यहां पर वेलोसिटी प्लॉट किया है, और कुछ भी कर्व ऐसा वैसा कुछ भी हो, तो उसका जो स्लोप है वही मुझे एक्सेलरेशन देगा, ये कहते हैं। चलो और कुछ बातें, एज हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो dv बाय dt है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, dv विल बी इक्वल्स टू a dt, एक्सेलरेशन टू टाइम। इसको भी अगर इंटीग्रेट कर दो और इसको भी इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ dv 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 v देगा क्या, अरे यार dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, तो dv का इंटीग्रेशन v, तो ये दे देगा हमको v, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। यहां पर a शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा ना, तो a अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम चेंज होगा, कहां से लेकर t1 से लेकर t2 बोल देंगे इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, और ये एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन मुझे वेलोसिटी दे देगा, होगा ना। एक्सीलरेशन a अगर t का फंक्शन है, एक्सीलरेशन a हमको देख के रखा है 4t का क्यूब प्लस ऑफ 8t प्लस ऑफ 6, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अरे यार या तो तुम जान दो या तो तुम ही समझो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर इंडिया, एरिया अंडर कौन सा कर्व, इस केस में कौन सा कर्व, कर्व ग्राफ किसका, किसका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा, ये दिख रहा है यहां पे t दिख रहा है, ये क्या है एक्सेलरेशन, dt कौन है टाइम, dt 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 टाइम होगा ना, तो ये किसका एरिया, एरिया अंडर एक्सेलरेशन, जिसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, टाइम जिसको हम t से डिनोट करेंगे, कर्व। शायद ऐसा होगा, मान लो इस तरफ प्लॉट कर रखा है टाइम, इस तरफ प्लॉट कर रखा है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और फिर हमको एक कर्व मिला कुछ इस तरीके से, ये तो ये वाला एरिया A1 बोल दिया, ये वाला एरिया A2 बोल देंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जो टोटल समेशन ऑफ एरिया होगा क्या वही मुझे वेलोसिटी दे देगा, है ना। कर्व के नीचे का एरिया, कर्व तो यही है ना, ये इसके नीचे का एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो ये इतना एरिया ही तो आएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है? घेऊन टाका असो कसो सारे। क्या था? 15 मिनट पहले छोड़ू? कौन से सर ने बोला था? तुमको बोला था, मुझे थोड़ी बोला था। मुझे नहीं बोला ऐसा कुछ। पहला तो मैंने तुमको बोला मेरे लिए मोदक लाओ, तो मोदक तो लाए नहीं। स्कूल के टीचर रहते हैं कुछ कुछ, डब्बा खाते। ठीक है चलो छोड़ दूंगा, पर ये जल्दी करो। छोटी 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 बातें हैं, यहाँ चैप्टर आधा कर जाएगा अपना, और इतने कंसेप्ट कर लिया तो पूरा चैप्टर खत्म है ही नहीं कुछ। कल से स्टेथोस्कोप लेकर के घूमना चालू कर देना, एक हाथ में स्टेथोस्कोप दूसरे हाथ में इंजेक्शन। लाओ का किसी किसी ने पूछा बोल देना मुझे मोशन स्ट्रेट लाइन का आधे से ज्यादा कंसेप्ट आते हैं, अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ फिक्स। लाओ के चक्कर में एक आधा मर गया तो क्या करते। चलो ढलाई का यार, जल्दी करो, तुम टाइम बहुत लेते यार। तुमको बैच चालू हुई थी तभी बोला था दोनों हाथों से लिखने की आदत डालो। कम से कम घर पे जाकर के ऐसे 10 एक मिनट तो भी दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करना, ब्रेन एक्टिवेट हो, तो इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। मजाक वाली बात अलग, दोनों हाथों से लिखोगे ना तो दोनों पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिवेट होंगे, फायदा होता है। सवेरे सवेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो, योगा, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, मेडिटेशन किया करो। पढ़ाई का स्ट्रेस इतना नहीं आना चाहिए कि तुम मतलब हैम्पर हो जाओ। पढ़ना है तुमको, बहुत पढ़ना है। नीट जेडबल ये आसान नहीं है। सर हम पढ़ते नहीं, हमको स्ट्रेस ही नहीं आता। नहीं पढ़ते तो उसको क्या ही बोलेंगे। दलाई का लक्ष्य यहाँ और एक पॉइंट ऐड करोगे। हमने बोला जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ए, दैट इज इक्वल्स टू डी एस नहीं, डी वी बाय डी टी होगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है वही तो एक्सेलरेशन है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये जो पूरा इक्वेशन है डीवी बाई डी टी, इसको डी एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डी एस से डिवाइड कर रहा हूं, चल जाएगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, चेंज इन डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दिया, डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड कर दिया। तो अभी ध्यान से देखो, ये वाला इतना टर्म डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी।
ds बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी इनटू dv बाय ds। क्या ये भी एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन विल बी वेलोसिटी इनटू dv बाय ds। वेलोसिटी चेंज हो रही है, dv इज चेंज इन वेलोसिटी, बराबर ना, और ds इज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। मतलब इस बार वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एस, डिस्टेंस है, पोजीशन बोल दो, है ना। कभी कभी यहीं पर एस की जगह पर एक्स भी लिख देंगे बुक्स में, पर रहेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट ही ना। मतलब हमको एक्सीलरेशन इधर से भी तो मिल सकता है, वेलोसिटी इनटू dv by ds is rate of change of velocity, rate of change of velocity with respect to position। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल यहां था तो उसकी वेलोसिटी अलग थी, पार्टिकल यहां गया तो वेलोसिटी अलग, पार्टिकल यहां गया तो वेलोसिटी अलग, पार्टिकल यहां गया तो वेलोसिटी अलग। मैं टाइमर नहीं लगा रहा है कि, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई इतना मीटर गया तो वेलोसिटी इतनी, आगे इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया तो वेलोसिटी इतनी। मतलब वेलोसिटी अब x या फिर s पर डिपेंड कर रहा है, हो सकता है ना। वेलोसिटी t पर डिपेंड कर रहा है, t भी तो वेरिएबल है ना, तो t वेलोसिटी x पर क्यों नहीं डिपेंड कर सकता, उसकी मर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो ये भी मुझे दे देगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन विल आल्सो बी इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये स्लोप है, इसी को dv बाई ds तो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ dv बाई ds। ऊपर कौन है, नीचे, मतलब कर्व जो मिलेगा उसमें x एक्सिस पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। जो नीचे है वो x एक्सिस पर, जो ऊपर है वो y एक्सिस पर। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं अपन v से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दैट इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस s कर्व। इस कर्व का जो स्लोप होगा वही हमको एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन इधर भी तो आ सकता है, घेऊन टाका। झालंय का, हो गया, हटा दो। कुछ और बातें, ये सिर्फ समझते चलो गया, बाकी कहाँ लिखना रहेगा वो सब मैं बता दूंगा। मान लो ना ऐसा कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से कि जब हमने ये ऐसे इस तरफ से जा रहा था, जब हमने टाइमर चालू किया मीन सेट t इक्वल्स टू 0, इसकी स्पीड थी, स्ट्रेट लाइन का मोशन है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड।
थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मोशन ये स्ट्रेट लाइन का है विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। मुझे बताओगे इसकी स्पीड बढ़ रही है या कम होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। बढ़ते जा रही है मतलब इसका एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव बोला जाएगा। कैसे बोलोगे? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी के अगर स्पीड मींस ये वाला देखो, इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, इन शॉर्ट सोच के देखो ना, जब ये पार्टिकल जा रहा है तो स्पीड अपने आप तो बड़ी नहीं होगी, उसके ऊपर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में, फोर्स लगा होगा तो उसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया होगा। तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन का मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन हो रहा है तो अगर स्पीड बढ़ते जा रही है तो एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। इस केस में एक्सेलरेशन को बोला जाएगा पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इस केस में एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रही है। अगर यही पार्टिकल यहां से निकलता था, इसकी स्पीड थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ, मोशन तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है मतलब ये जाना चाहता था इधर, इसको किसी ने रोका है। रोका है मतलब फोर्स इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। पार्टिकल जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है ना, जा तो मोशन तो इसी तरफ हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। लेकिन इसकी स्पीड कम कम होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। अगर कभी बोल दिया रिटार्डेशन तो समझ जाना एक्सेलरेशन नेगेटिव है। या फिर उसी को बोला जाएगा कभी कभी डी एक्सेलरेशन, डिसिलरेशन में बोल देते हैं। डी एक्सेलरेशन, डिसिलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। ये कहता है, अभी सोच के देखो, अगर मैं कुछ हाइट पे से किसी ऑब्जेक्ट को, मास को यहां से छोड़ दूं तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। इस केस में वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। मतलब जब मैं मोशन यहां से नीचे की तरफ, मोशन पर डिपेंड करेगा, अगर मैं इसका मोशन ऊपर से नीचे की तरफ कंसीडर कर रहा हूं तो जो जी होगा वो पॉजिटिव होगा क्या? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। लेकिन मान लो अगर मैं ग्राउंड पे से इसी बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे उछालता हूं स्ट्रेट लाइन में, तो ये बॉल यहां से निकला, ये बॉल यहां से निकला कुछ वेलोसिटी v से, और फिर ऐसे यू बोल दो, ये वेलोसिटी गया 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 ऊपर कहीं रुकेगा, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा ना। तो जब मैं सिर्फ अपवर्ड मोशन यहां से यहां कंसीडर कर रहा हूं तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है। मतलब जो फोर्स है उसके मोशन को रोक रहा है। तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन होगा। ये क्लियर है? चलो, अगर मैं कभी ऐसा मान के चलता हूं कि पार्टिकल है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मान के चलता हूं, पार्टिकल का मोशन सर्कुलर हो रहा है, पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये ऐसे इस तरफ, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कुछ रेडियस r पर, है ना। तो अगर ये u कांस्टेंट है, मींस इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं, मींस इसकी स्पीड कांस्टेंट है। जो मैंने इसके पहले एग्जांपल लिया था 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो लीनियर स्पीड है गर 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 जो घूम रहा है उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन तो हर बार चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है। तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन है वो हर बार अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा। जब पार्टिकल यहां है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ इस तरफ होगा। जब पार्टिकल यहां आएगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन इस तरफ करेगा। जब पार्टिकल यहां आएगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन इस तरफ। कौन सा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब सोच के देखो ये एक्सेलरेशन किस तरफ एक्ट करेगा?
सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, पर हमेशा उसी तरफ एक्ट करेगा जिस तरफ फोर्स एक्ट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये पार्टिकल, अगर मैं, अरे यार कैसे समझोगे, मान लो मैंने ऐसे रस्सी ले रहा हूं, ये मैंने एक रस्सी लिया, रस्सी में यहां एक पत्थर बांध दिया और यहां पकड़ करके इसको घुमा रहा हूं, ये रस्सी, ये ऐसे रस्सी, यहां पत्थर बांधा है और इसको घुमा रहा हूं, ये ऐसे ऐसे घूमेगा ना। अगर जब ये नीचे वाला जो पत्थर है मैं यहां पकड़ के घुमा रहा हूं, तो ये जो है ये ऐसे ही घूमेगा ना, ये इसी पाथ में तो घूमेगा। जब ये यहां आया यहां पर और मैं रस्सी को छोड़ दूं तो ये इसी तरफ आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी बार बार उसको अपना डायरेक्शन चेंज करवा रही है। ये सोच के देखो, जब ये यहां है तो ये इधर जाना चाहता है, पर इस रस्सी ने इसको इधर खींचा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जैसे ही यहां आया तो ये रस्सी यहां आ जाएगी, तो रस्सी इसको इधर लाना चाहती है, पर ये जाना इस तरफ चाहता है, इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। जब ये इस तरफ होगा तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है इसको, इस रस्सी के अंदर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होता है और ये टेंशन है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। लेकिन अगर वाली केस है, अगर ये सर्कुलर मोशन करता था लेकिन वो कांस्टेंट सर्कुलर मोशन ना होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना होता, मतलब उसकी स्पीड बार बार चेंज होती थी, है ना। यहां पर था तब इसकी स्पीड कुछ तो भी 5 मीटर पर सेकेंड था, ये वाला 5 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही यहां पर आया तो इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड होगा। तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। किस तरीके से भाई, ये वाला इस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड और ये वाला किस तरफ एक्ट कर रहा है, इस तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये इस तरफ आएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल, ये -5 आ जाएगा ना। और उस केस में इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं किधर आएगा, इधर, पता नहीं, जो भी हो। ये समझ में आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। इतना क्लियर है, कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। अब कुछ बातों को सिर्फ समझते चलोगे, कुछ लिखना वगैरह नहीं है, ये तो अपन ने पूरा लिया है। डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। स्पीड अगर कम होते जा रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन ये कब, जब पार्टिकल का मोशन ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तभी, है ना। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक्स टू कार, स्लोली कार कम्स टू रेस्ट, सो डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिटार्डेशन। और कुछ बाकी अपने पास कितना टाइम है, यहां रुकेंगे। ये कंसेप्ट अगर आप पढ़ के आओगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।